नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जी.के. गिरी, जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल मधुबनी से। और 15 को मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव से डॉक्टर विनय गोयल सर की टीम से डॉक्टर तन्मय त्रिवेदी जी आ रहे हैं, जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या होगी वो तो उसी समस्या का समाधान करेंगे। अपील करते हैं कि अपने मधुबनी वासी और बिहार के किसी भी क्षेत्र में जो ब्रेन की किसी भी जटिल से जटिल समस्याओं से ग्रसित हो और परेशान हो, तो वो आकर या नंबर लगाकर डॉक्टर तन्मय त्रिवेदी जी से एक सुपर स्पेशलिस्ट ओपिनियन लेंगे, जो इंडिया नहीं बल्कि विदेश लेवल पर भी इनका रिकॉग्निशन और इनका एक परफॉर्मेंस है। तो क्यों न हम लोग एक बेहतर ओपिनियन के लिए जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो रहे हैं तो उनका हम लाभ उठाएं। हृदय रोगों, डायबिटीज और कैंसर के बाद अब भारत में न्यूरोलॉजिकल बीमारियां एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं बन के एक संकट के रूप में खड़ा हो रहा है। WHO की माने तो हालिया ग्लोबल स्टेटस के अनुसार 2025 का अगर सर्वे देखें तो पिछले 3 दशकों में देश में सबसे ज़्यादा मस्तिष्क बीमारियों का बोझ लगभग दोगुना हो चुका है। न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जिसे कहते हैं, यह है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार अलग अलग अस्पतालों में इसके जो पेशेंट हैं लगातार बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को लेकर हर तरफ से पहल चल रहा है। इसी क्रम में इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी संकट मोचन कॉलोनी स्थित जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में, और हमारे साथ जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर जी.के. गिरी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लगातार प्रयासरत है ये अस्पताल। एक छत के नीचे विभिन्न विभागों के स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट बैठते हैं, और ये अस्पताल हाल ही में आयुष्मान भारत से भी एफिलिएटेड हो चुका है। क्या वजह है कि ब्रेन संबंधी जो बीमारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है? 2025 का जो WHO का सर्वे आया हालिया रिपोर्ट के अनुसार दोगुना हो गया है। देखिए, ब्रेन से डिजीज़ तो जो भी उसका पहले से भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो परसिस्ट कर रहा है, लेकिन कुछ जो बीमारियां ऐड हो गई है ब्रेन से रिलेटेड में भी, वो खास करके वास्कुलर डिजीजेज ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो गया है। उसका कारण है जैसे हार्ट अटैक भी आप देखते हैं कि हार्ट में भी जो खून की नली होती है, ब्रेन में भी ब्लड का सप्लाई होता है, ये कॉमन चीज़। तो इनसे जुड़ी हुई समस्याएं के कारण ब्रेन का भी जो बीमारी है वो ज़्यादा खतरनाक भी और ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गया, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसका कारण है कि जो भी प्राइमरी रिस्क फैक्टर है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया और ओबेसिटी, लैक ऑफ स्लीप, ये सब चीज़ें जो सारे हाई रिस्क फैक्टर हैं, जो अभी के समय में लोग अपने नैतिकताओं से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, अपने जीवन शैली से दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इस कारण से ये सारे हाई रिस्क फैक्टर्स प्रीडोमिनेंट हो रहा है। बहुत कम एज में भी अब हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया, लैक ऑफ स्लीप, बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना, ये सब रीज़न है जिसके कारण से मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस कारण से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ बहुत अर्ली एज में, और डिसलिपिडीमिया, लैक ऑफ स्लीप, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें प्रीडोमिनेंट हो रहा है। इस कारण से भी ब्रेन डिजीज बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो रहा है। कौन कौन से सिम्टम्स होने पेशेंट यहाँ पे दिखाने के लिए आ सकते हैं? सबसे पहले आप लेते किसी ओल्ड एज में अगर भूलने की बीमारी हो, आप भूल जाते हैं। दूसरा है कि कभी कभी अल्टर टाइप का सेंस हो जाता है, ओल्ड एज में खासकर देखा जाता है। कुछ याद नहीं रह पा रहा है, या फिर चलते हैं तो भूल जाते हैं कि कहाँ बैठेंगे, फिर कहाँ खाना खाएंगे, ये सब चीज़ें आ जाती है समस्याएं। कभी कभी होता है कि अगर हाइपरटेंसिव है और डायबिटिक पहले से है तो उसमें अगर स्ट्रोक हो गया, जैसे कमजोरी अचानक हो गया, अचानक पूरे शरीर में, तो पूरे शरीर में अचानक कमजोर अगर हो जाए तो हमें ब्रेन की तरफ ध्यान देना है कि ब्रेन से जुड़ी समस्या हो सकती है। चक्कर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आपका मेमोरी लॉस हो सकता है, और कोई भी किसी भी तरह का मोटर डिस्फंक्शन हो सकता है, जैसे कोई हाथ में कमजोरी हो गई या पैर में कमजोरी हो गई या पूरे शरीर में कमजोरी हो गई। तो ये सब कुछ ऐसी समस्या है। हेडेक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक होता है जिसका बहुत सारा रीज़न है, और उसमें ब्रेन भी उसका प्रायोरिटी लेवल का मेन काउजेज होता है उसके अंदर। कभी कभी पल्सेटाइल हेडेक होता है, कभी कभी ऐसा सिम्टम होता है जो बार बार बीच में चक्कर आएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसमें कार्डियक डिजीज़ के अलावा ब्रेन भी इसका प्रिवेलेंट उसका रीजन होता है। खास करके जब ब्रेन के अंदर एन्यूरिज्म हो, खून की नली अचानक कहीं पे ढीली पड़ गई हो, मोटा हो, तो कभी फटने से ब्रेन हेमरेज का डर रहता है। तो इस तरह के अगर सिम्टम आते हैं आपको, तो आपको कम से कम ब्रेन साइड से एक बार इवेल्युएट कराना चाहिए, दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न कि लोग आप तक पहुँचते हैं किसी बीमारी से ग्रसित होकर के, या कोई समस्याएं आती है उसकी समाधान के लिए, कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि डॉक्टर के पास आना ही ना पड़े। देखिए, ये तो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि बीमारी हो जाना तो एक तरह का घटना है कि कोई घटना हो गई तब उसका समाधान हम ढूंढने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है स्वास्थ्य के मामले में, वो है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब ऐसे उपायों का ध्यान पहले से रखना कि गाड़ी का एक्सीडेंट ही ना हो। तो
तो एक्सीडेंट ना हो इसके लिए हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग जो गाड़ी खरीदते हैं तो उसका हम लोग समय से एक उचित समय पर या उचित किलोमीटर चल जाने के बाद उसका सर्विसिंग कराते हैं। और आप देखते हो कि किसी भी हवाई जहाज़ को ऊपर उड़ाने से पहले कभी भी सबसे पहले उसका प्रॉपर तरीके से सर्विसिंग, प्रॉपर चेकअप सब करा करके तब उड़ा जाता है। तो क्योंकि लाइफ वंस टाइम है, अगर आप इसी तरीके से अपने शरीर को भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस शरीर से आप अपने जीवन की यात्रा करते हैं उस शरीर को बहुत आसानी से हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। सारी दुनिया का ध्यान रखते हैं, अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हैं, लेकिन उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। तो जब आप स्वस्थ रहते हैं तो इस शरीर को आप नेग्लेक्ट करते हैं, इनकी जो ज़रूरतें हैं, इनका जो सर्विसिंग समय से होना चाहिए वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि आप जब कोई दिक्कत आ जाती है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर दिक्कत होने से पहले ही हम डॉक्टर से साल में एक बार कम से कम विजिट करें, और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग समय बीमारी होने से पहले हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर उससे हम पहले डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। अगर उसको करेक्ट कर लेते हैं अपने लाइफ स्टाइल से, डाइट से, और जो भी ज़रूरतें होगी, कुछ मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी तो उससे, तो हम बहुत सारी बीमारियों को पहले ही रोक सकते हैं। कोई भी दिक्कत होने से पहले अपने शरीर को फिट रखें, उसके लिए आप एक बार डॉक्टर से विजिट करें और डॉक्टर से एक प्रिवेंटिव मेजर्स पे चेकअप कराएं। चूँकि यह कंसेप्ट हमारे समाज में ये भी जागरूकता नहीं है, इस कारण से लोग अचानक हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं, अचानक ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं और उन्हें लाइफ को गंवाना पड़ जाता है। तो बेहतर होगा कि हम लोग प्रिवेंटिव मेजर रखें, ना कि ट्रीटमेंट, कि जब घटना हो गई उसके बाद हम लोग इलाज कराने आते हैं। तो डॉक्टर के पास आपको बीमार होकर आना नहीं पड़ेगा। इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए ही अपना सर्विसिंग साल में एक बार कम से कम जरूर करें। डायग्नोसिस हो जाएगा तो उसका सही तरीके से निदान भी होगा और त्वरित समाधान भी होगा। लेकिन वहीं पर जब समय बीत जाता है तो कहते हैं कहा वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीतने के बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती है कि डॉक्टर के हाथ से भी कभी कभी निकलता हुआ चीज दिखता है। उसके लिए यहाँ पर आ रहे हैं मेदांता गुरुग्राम के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन, और यह है डॉक्टर तन्मय त्रिवेदी, जो यहाँ पर ब्रेन से संबंधित जो भी सिम्टम्स इन्होंने बताया, अगर इससे मिलता जुलता कोई भी सिम्टम्स हो या ब्रेन संबंधित कोई भी आपको समस्याएं हो तो उसका सॉल्यूशंस के लिए आप आ सकते हैं। यहाँ जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल, बुकिंग प्रारंभ है और ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी हो। ब्रेन संबंधी हर समस्या का एक समाधान, जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल कर रहा है इसका निदान। तो मधुबनी, मिथिला, दरभंगा के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला।